ओके। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी लोगों को? दिख रही है भैया, दिख रही है। हाँ ओके। भैया दिख रही है। ठीक है, तो अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? ओके रितेश, ठीक। यू कैन आल्सो स्टार्ट। फाइन, लेट मी। ओके सो देखो, पहले लेक्चर में हमने यही पढ़ाया था पहले भी, और अभी मैं उसको दोबारा से कवर कर रहा हूँ यहाँ पर। कि हमें ना AWS कनेक्ट का एक अकाउंट बनाना है। एक्चुअली हमें क्या है, जितनी भी हमारी पाइथन से रिलेटेड कोडिंग सीखनी है, राइट, उसको अपन क्या है कि आप लोग अगर चाहो देन यू कैन लॉन्च एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन लाइक पाईचार्म और ये सब से रिलेटेड जो भी है। बट अपन को क्या है, मेनली लिनक्स पर कोडिंग करनी है पूरी की पूरी, है ना? तो लिनक्स पर कोडिंग करने के लिए आपको वर्चुअल वीएम होना चाहिए। अब वर्चुअल वीएम क्या है कि हमारे लैपटॉप में इतनी स्पेस होती नहीं कि हम वर्चुअल वीएम क्रिएट कर सकें, तो इसलिए हमको क्या है कि AWS का जो फ्री का क्लाउड है, राइट, उसको हम यूज करेंगे और उस पर वीएम लॉन्च करेंगे और उसके बाद अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर AWS की हमारे लिए ये सारी की सारी फैसिलिटी दे रखी है, राइट। ओके, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, और मेरे संग संग ही सभी लोगों को ये करना भी है, ठीक है कि नहीं? जैसे कि सबका कनेक्ट हो जाए। aws.amazon.com पर जाना है आपको, ठीक है कि नहीं? माई अकाउंट, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट क्रिएट करना है। और अगर पहले से ही अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन करना है अकाउंट पर, है ना? रूट यूजर की तरह ही आपका साइन इन होगा। मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है, जिन जिन का अकाउंट नहीं बना हुआ है वो क्रिएटेड न्यू AWS अकाउंट है, राइट। इसके लिए एक और बात बता दूं मैं, इसके लिए आतिश के द्वारा ये वीडियोज भी डाली गई थी, ठीक है कि नहीं? ये यूट्यूब की वीडियो, ये भी मैं शेयर कर दूंगा आप सभी लोगों के लिए दोबारा से। इन वीडियोज को देख करके भी आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, राइट। बट अभी रूट यूजर से आपको लॉगिन करना है, नेक्स्ट, राइट, आपका पासवर्ड दे करके, और देन विल स्टार्ट। ठीक है। हाँ जी। क्या? ओके 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 ओके, कोर्स इज देयर, फाइन। ओके, तो एक बार जब आप AWS के अकाउंट से जब लॉगिन कर लोगे, उसके बाद आपको ये सारे के सारे कंसोल और ऑप्शंस दिखेंगे। इन सभी कंसोल ऑप्शंस में आपको क्या है, लॉन्च ए वर्चुअल वीएम का ऑप्शन दिखेगा। इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट इन योर कंसोल, जब सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको EC2 सर्च करना है। EC2 सर्च करोगे आप, तो ये आपका EC2 से रिलेटेड चीजें आएंगी, और जब इनको भी आप देखोगे यहाँ पर, ओके, फाइन। तो जब EC2 के सर्च में जो पहला पहला ऑप्शन है, इस पे आप जाओगे तो यहाँ पे भी एक लॉन्च इंस्टेंस का ऑप्शन आ रहा है। ये इंस्टेंस या फिर लॉन्च इंस्टेंस यहाँ से आपको करना है, ठीक है कि नहीं? तो मैंने लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक किया। यहाँ पर बहुत सारे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, जिनमें मैक OS, उबुंटू, विंडोज और ये सारा सब कुछ, लेकिन अपन को लिनक्स चाहिए। और अमेजन वाला लिनक्स है, वो प्रेफरेबल है। सारा सब कुछ उसमें, सारी चीज़ें अच्छे से होती हैं, और ये फ्री भी है हमारे लिए, फास्ट भी है। इस कारण से हम क्या, अमेजन के लिनक्स का ही यूज करेंगे। यहाँ पे आप चूज चूज कर सकते हो कि कौन सा वाला फ्री सेक्शन है, उसी फ्री सेक्शन को आपको यूज करना है, राइट। तो हमारा ये फ्री टायर एलिजिबल है, तो हमने इसको ले रखा है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट भी वही है अवेलेबल। ओके, ये सारी चीजों को आपको छेड़ना नहीं है। आपके आर्किटेक्चर, AMI का प्रोसेसर और डिस्क्रिप्शन, ये सारा सब कुछ सेम ही रहेगा। ओके, ये एक है। आपको क्या है, अगर फर्स्ट टाइम ये आप लॉन्च कर रहे हो, तो आपको क्या है, क्रिएट न्यू की पेयर आपको क्रिएट करना ही करना है। यहाँ जाना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से नाम देना है, जैसे कि मैंने अभी ABC नाम दे दिया, और .pp के फाइल को आपको क्रिएट की पेयर पर जब आप क्लिक करोगे, यहाँ की पेयर का नाम दोगे RSA.pp के फाइल पर जब आप क्लिक करोगे, क्रिएट की PPK, तो आपको ABC.pp के नाम से वो फाइल सेव यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। इसी फाइल को रखना है, ये फाइल हमारी काम आएगी जब हम पुटी पर लॉगिन करेंगे, राइट। और पुटी क्या है, इसको VM को एक्सेस करने का तरीका है। एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम VM को एक्सेस करेंगे।
थ्रू आईपी एड्रेस। ओके, सो हमने की पेयर को क्रिएट कर लिया। अभी नीचे आना है ना। अभी के लिए हम सारे एसएसएच कनेक्शन को कहीं से भी अपने डिवाइस को कहीं से भी एसएसएच के लिए ओपन रख रहे हैं। सो अलाउ एसएसएच ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर, यस फ्रॉम एनीवेयर वी आर गोइंग टू डू दैट। ओके, सो लॉन्च द इंस्टेंस, ये ऑप्शन आएगा, आपको इंस्टेंस को लॉन्च करना है और विद इन ए मिनट आपका ये लॉन्च हो जाएगा। फिर दोबारा से आपका EC2 पर जाना है हमको, यहाँ पे इंस्टेंसेस देखने हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपने जो भी नया लॉन्च किया है, राइट, देखो जैसे ABC वाला, ये वाला मैंने नया लॉन्च किया है, राइट, तो ये यहाँ पे आपका लिस्ट में आ जाएगा इंस्टेंसेस के अंदर। ये हमारा देखिए पेंडिंग में दिखा रहा है, राइट। एक बार वेट करो हल्का सा, पेंडिंग से ये रनिंग मोड में आ गया। रनिंग मोड के बाद ये स्टेटस चेक करेगा। स्टेटस चेक करने के बाद अपन इस पे काम चालू करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो जब तक ये आता है, ओके, आई होप कि अक्षत, भानु, सचिन, आप सब लोगों ने इसको कर रखा है, राइट। हम ओके, भानु का तो लास्ट टाइम हुआ ही था। सचिन, आपने ये अकाउंट क्रिएट कर रखा है? सचिन आप म्यूट पर हो, हेलो। ओके, मे बी देयर इज सम इशू हम सचिन एंड ओके। जिन जिन ने भी अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, ये वो इस अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये यूट्यूब की वीडियो भी अवेलेबल है। इस यूट्यूब की वीडियो के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। देखिए इन्होंने यहाँ पे लॉन्च वॉन्च करना बता रखा है, फिर उन्होंने जो IP एड्रेस और ये सारा सब कुछ बता रखा है, उसको यहाँ पे लॉगिन करना भी बता रखा है कि हमको किस तरीके से लॉगिन करना है। ओके, तो एक बार अपन क्या है कि इसको लॉगिन करते हैं। हमारा ये जैसे ही हाँ, इंस्टेंस रेडी हो जाता है। मैंने तो हेलो, लॉगिन कर लिया है भैया ना। हाँ ओके ओके भानु, आई एम ऑन डाउट विद सचिन। सचिन ने शायद स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस ज्वाइन नहीं की थी। तो सचिन आपके द्वारा क्रिएट हो चुका है, मैं ये सोच करके आगे बढ़ रहा हूँ। आपने इंस्टेंसेस भी बना लिया है, अगर नहीं बनाया है तो अभी आप बना रहे हो मेरे साथ। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली माय थिंकिंग। अब उसके बाद हमें आगे बढ़ना है इस चीज को लेकर के। तो जैसे ही हमारे सारे के सारे इंस्टेंसेस यहाँ आते हैं, हमें एक इंस्टेंस, देखो ये इनिशियलाइज हो रहा है अभी हमारा इंस्टेंस, ठीक है कि नहीं। हमें उस इंस्टेंस पर आप क्लिक करोगे तो हमको ये पब्लिक IP यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है कि नहीं। एक जब तक हम ये इनिशियलाइज होकर के लॉन्च होता है सक्सेसफुली, हमें क्या है, putty.org पर जाना है। और यहाँ से ये डाउनलोड पुटी का ऑप्शन है। डाउनलोड पुटी पर जाने के बाद ये putty.exe आप डायरेक्टली उठा सकते हो, या फिर .msi फाइल को लेकर के आप पूरी तरीके से विंडोज इंस्टॉलर के थ्रू विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हो। तो अपन डायरेक्टली putty.exe फाइल भी उठाएंगे तो हमारे लिए क्या है, इस तरीके की एक APK exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी और इस तरीके से हम उसे लॉन्च कर सकते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था भैया। हेलो, वन जैसे सेकेंड। कि मैंने लास्ट टाइम क्या अपना इंस्टेंस क्रिएट करा था। हाँ बानू, उसके बाद फिर मुझे दोबारा थोड़ी पीपी की फाइल जनरेट करनी है। नहीं नहीं, दोबारा PPK फाइल, आपकी PPK फाइल जो पहली रखी हुई है ना भानु, तो उसी को ही मेरा आपको। पुट्टी से लॉगिन हो रहा है। हाँ अब हाँ हाँ, रिसोर्सेज में जाके इंस्टेंस इंस्टेंस पे रनिंग दिखा रहा है, उस पर क्लिक करना है ना मुझे। ओके, मैं आपको बता देता हूँ उसको भी, है ना। हाँ, मेरा पब्लिक आईडी भी मुझे मिल गया है वहां से। हाँ पर ओके, वो है ना, नोट रीच बता रहा है एक्चुअली। दिस साइट कैन नॉट बी रीच। ठीक है। अभी अपन देख लेते हैं, और एक और नई चीज इसमें ऐड करूंगा मैं, जहां हाँ पर हाँ। हमको क्या है, दोबारा से PPK फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली यूजर ID पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर पाएंगे, है ना। ओके लेकिन ओके। अभी अपन इस पे ठीक चलते है। हैं। आप मुझे बताना एक बार, है ना, जहां पर आपको दिक्कत आती है।
तो ठीक है, ठीक ये है। आपका पब्लिक आईपी है। हम पब्लिक आईपी को होस्ट नेम में डालने, यहाँ पे हमने रख दिया पब्लिक आईपी को। ठीक है। उसके बाद हम कनेक्शन पर गए। कनेक्शन पर जाने के बाद ओके, आपको ये हमारा जो AWS कनेक्ट की विंडो है ना, इसमें ये कनेक्ट का जो ऑप्शन आ रहा है, इंस्टेंसेज में जाने के बाद हमने उस इंस्टेंस पर क्लिक किया। अभी इंस्टेंस हमारा रेडी है, उसमें ये कनेक्ट का जो ऑप्शन आ रहा है, उस कनेक्ट के ऑप्शन पर आपको यहाँ जाना है। ठीक है कि नहीं? और यहाँ पे सबसे नीचे आप देखोगे तो ये EC2 - यूजर का ऑप्शन दे रहा है। इसको आपको यहाँ पर लॉगिन में डालना है। ये कहाँ पर है? कनेक्शन में जाने के बाद आपके डेटा के अंदर ऑटो लॉगिन यूजर नेम में EC2 यूजर आपको डालना है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है भैया। ओके, और फिर यहाँ पर कनेक्शन के अंदर ही तीसरा ऑप्शन है SSH। SSH के अंदर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है। ऑथेंटिकेशन में क्रेडेंशियल का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। इस क्रेडेंशियल के ऑप्शन पर आपको जाना है और वहां से आपको ये abc.pp फाइल जो आपने क्रिएट की थी, इस फाइल को आपको क्रेडेंशियल्स के अंदर आपको ओपन करना है, राइट? ठीक है। हेलो, भानु, आपकी क्या एक्स्ट्रा आवाज आ रही है? मैं आपको म्यूट एक कर रहा हूँ, है ना? ओके। ओके। यस, ओके। तो हमें क्या है, क्रेडेंशियल्स के अंदर जाकर के, क्रेडेंशियल्स के अंदर ओके, कनेक्शन के अंदर एसएसएच का ऑप्शन है, एसएसएच के अंदर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है। ऑथेंटिकेशन में भी अंदर दो ऑप्शंस हैं, क्रेडेंशियल्स और जीएसएस एपीआई। क्रेडेंशियल्स के अंदर जाकर जाओगे आप तो आपको मिलेगा प्राइवेट की फाइल फॉर ऑथेंटिकेशन। हम अभी क्या है, की के थ्रू इसको अपनी लॉगिन कर रहे हैं, राइट? अभी हमारे पास यूजर आईडी पासवर्ड अवेलेबल है नहीं, तो अभी हमारा क्या है, ऑथेंटिकेशन की के थ्रू होगा। तो यहाँ पर आपको ब्राउज में जाना है और abc.pp फाइल आपकी लोड करनी है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, आपसे ये एक्सेप्ट मांगेगा और यहाँ एक्सेप्ट होने के बाद आपका ये लॉगिन हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ओके, यहाँ तक में अगर किसी को किसी भी टाइप का दिक्कत है तो आप मुझे एक बार बताएं। भानु, आपका प्रॉब्लम यहीं तक था या फिर इसके बाद है आगे? नहीं, इसके इसके बाद का है भैया। ओके, यहाँ ओके। तक तो चल गया है भैया। यहाँ तक चल गया ना? ओके, अभी एक नया चीज और हम करने वाले हैं कि कैसे इसको यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन किया जाए। ओके, वो और देखने वाले हैं अपन। तो अभी अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो sudo शू करते हैं ना अपन, तो देखिए अपन क्या है, रूट यूजर पर अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? अभी अगर आपको मैं बताऊं तो PASSWD कमांड होता है लिनक्स में। किस लिए कमांड होता है वो? चेंज द पासवर्ड ऑफ द यूजर अकाउंट, क्योंकि हमको रूट अकाउंट का पासवर्ड पता नहीं है। तो इस तरीके से हमारे अगर रूट अकाउंट के पासवर्ड को हमें चेंज करना है तो हमें क्या है, पी पास WD कमांड का यूज करना है। ठीक है कि नहीं? और यूजर नेम आप वहां पे दे सकते हो कि किस यूजर नेम के लिए आपको ये कमांड यूज करना है, राइट? तो अगर आप शूडो नहीं हो तो आपको सिंपली शूडो शू करके पहले आना है। जैसे कि शूडोवर्ड्स वाली लिस्ट में आप आ जाओ, वहां पर आप एक बार आने के बाद, शूडो आने के बाद फिर आपको PASSWD रूट आपको दबाना है। जैसे ही आप जाओगे ये आपसे मांगेगा न्यू पासवर्ड। न्यू पासवर्ड में लेट से हमने कुछ पासवर्ड दे दिया, इंटर करोगे आप तो रीटाइप करने के लिए मांगेगा। सेम पासवर्ड को आप रीटाइप करोगे, ऑथेंटिकेशन आपका सेव हो जाएगा। और अब अगर आप देखोगे, हमारी जो ये आईपी है, पब्लिक आईपी, अगर हम इसको देखेंगे तो SSH @this। ओके, क्योंकि की अवेलेबल है पहले से ही तो हमको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको एक बार पुटी से दिखा देता हूँ।
रूट एट द रेट, मैं रूट यूजर को ले रहा हूँ, और जैसे ही आप मेथड ओके, अभी क्या फॉन्ट बड़ा करूँ? ओके। तो अगर रूट यूजर का आपको पासवर्ड सेट करना है तो sudo शू, इस तरीके से आप आइए वहाँ पे sudoers वाले, sudo वाले ऑप्शन में। एक बार जैसे ही sudo शू करोगे आप, तो रूट के साथ आपका लॉगिन हो जाएगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली। इस विंडो में आप आ जाओगे, और उसके बाद फिर आपको क्या है, PASSWD स्पेस रूट यूजर, इस तरीके से आपको पासवर्ड के लिए चेंज के लिए अप्लाई करना है यहाँ पर। तो वो न्यू पासवर्ड मांगेगा आपसे, रीटाइप न्यू पासवर्ड मांगेगा। जैसे ही दोनों आप टाइप कर दोगे, ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन्स अपडेटेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा रूट यूजर के लिए, राइट? ओके। सो इन फ्यूचर व्हेन यू ऑन की, अगर मेरे को इस आईपी को रूट के थ्रू लॉगिन करना है तो हम वो कैसे करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये आपका जो नया इंस्टेंस है, देखिए जैसे एक ये मेरा पुराना इंस्टेंस है, इसमें 13 2 33 112 71 ओके। और जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो वो इस तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है, राइट? ओके। जैसे ही मैं पासवर्ड इसमें डालूंगा तो वो पासवर्ड के साथ लॉगिन कर देगा मेरे को, है ना? तो आपको ये करने के लिए सिंपली अपनी सेम आईपी का ही यूज करना है यहाँ पर। जो हमारे इंस्टेंस, जो हमने नया एक इंस्टेंस क्रिएट किया है, इसकी आईपी मैंने कॉपी की। आईपी कॉपी करने के बाद मैं एसएसएच की नई विंडो पर गया, और यहाँ मैंने रूट एट द रेट वो आईपी लिखी, और ओपन किया इसको। अभी क्या है कि अभी हमने लेटेस्ट लॉन्च किया, आई थिंक इसके कारण या कुछ ऐसा इश्यू है इसमें, जिसके कारण सर्वर ये पब्लिक की का कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। ओके, एनीवन फेस दिस टाइप ऑफ इशू बिफोर? ये मैं वापस रिपीट कीजिए, पासवर्ड अपडेट होने के बाद कैसे किया था तुमने? पासवर्ड पासवर्ड तो अपडेट, अपडेट कर लिया है मैंने। हाँ, पासवर्ड अपडेट करने के बाद सिंपली क्या है भानु, अपन को ना इस एसएसएच में ही जाना है, अपनी पुटी में जाना है, और यहाँ ठीक पे है। रूट एट ये आईपी को, होस्ट आईपी को हमको लॉगिन करने की कोशिश करनी है डायरेक्टली, बिना किसी पीपी के फाइल के, बिना किसी ऑथेंटिकेशन, वो की ऑथेंटिकेशन और उस सब के, राइट? अच्छा, आईपी से करना है, राइट? हाँ, रूट एट और क्योंकि ये आपकी आईपी। स्क्रीन पे क्या सिर्फ वो आपकी टर्मिनल विंडो दिख रही है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं वो दिख नहीं रहा हमें। अच्छा, ओके वो ओके आपकी ओके। स्क्रीन शेयर नहीं है, मे बी शायद वो आपकी वाइट स्क्रीन दिख रही है जो जिस पे आप टाइपिंग कर रहे हैं, जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट वाली। ये आप अभी पुट्टी दिख रही है मेरी, ये दिख रही है भैया, दिख रही है। है ना? तो अब आपको ये क्या करना आईपी है, कैसे निकाला, आईपी कैसे निकाला, पहले तो आईपी ये मुझे आपको समझ। यहाँ से, जो हमने इंस्टेंसेस क्रिएट किए थे ना, ये हमारे ठीक है। इंस्टेंस रन हो रहे थे और अपन इस हाँ इंस्टेंस हाँ पर हाँ। गए थे, तो हमको यहाँ पे जो ये पब्लिक आईपी है ना, यही आईपी कॉपी करना है। एक मिनट में मैं चाहता हूँ वहाँ पर। हम्म। मैं डब्ल्यूएस पे आया, उसके बाद मैंने ईसीटी पे क्लिक किया। यहाँ मुझे एक मेरा रनिंग इंस्टेंस दिख रहा है, मैंने उस पर क्लिक किया। बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद इस इंस्टेंस आईडी पे क्लिक किया। हम्म। अब यहाँ पब्लिक आईपी मुझे ओपन कॉपी कर लेना।
हाँ, पब्लिक आईपी आपको मिल गई, पब्लिक आईपी को आप कॉपी हाँ कर बिल्कुल लीजिए। मिल गया, कॉपी कर लिया है मैंने। अब ठीक है मुझे ना। यहाँ लिखना है रूट@, ना। हाँ, रूट एट और पब्लिक आईपी आपकी। लिख दिया है। ठीक है ना, डायरेक्टली आपको दबाना है ओपन पर। ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये आपको बोला यहाँ पे, एक्सेप्ट, हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट क्लिक किया, और यूजिंग रूट अब नो सपोर्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड अवेलेबल, सर्वर अच्छा, सेंड पब्लिक की अच्छा। ठीक है, वो पब्लिक की हटानी पड़ेगी मुझे वहां जाके। हाँ, यस आई थिंक। नहीं मतलब कि यार, वो जो मैंने एक्चुअली पीपी की फाइल दी ये, थी। हम्म, ऑथेंटिकेशन में पासवर्ड भी डालना है कि भैया? अच्छा, वो तो वहां मांगेगा मुझसे पासवर्ड ना। हाँ, पासवर्ड मांगेगा वो एक्चुअली तुमसे, इस तरीके से यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा यहाँ पे तुमको। हाँ, वो मेरे पास यूजर नेम तो आ गया था, पर मैं हम्म। एक बार स्क्रीन शेयर करूँ आपके तो। या स्क्रीन शेयर करें आप। स्क्रीन विजिबल हो रही है ना आपको? यस, यस, यस। देखिए मैंने यहाँ डाला हम्म। @IP, और ओपन करना है मुझे। तो ये या मेरा खुला है, इसमें यूजर नेम आ गया, ऊपर लिखा, नो ऊपर ये सपोर्ट लिखा आ रहा है। ऑथेंटिकेशन मेथड अवेलेबल, ओके, सर्वर सेंड दिस। क्या आप इसको एक बार गूगल में सर्च करोगे क्या भानु, क्यों ये बिल्कुल कर एरर आ रहा देता है? हूँ। हाँ। बिल्कुल कर देता हूँ। नो सपोर्ट ऑथेंटिकेशन मेथड अवेलेबल, ये नीचे नीचे नीचे, हाँ। यस, this can happen if the server don't have your public key। ये इसमें लिख देता हूँ AWS के साथ में ना। हाँ, 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 AWS login with the root user। चलो ये ऑन AWS ही, ओके, ओके, या, इसके बाद क्लिक करो, ये स्टैक हाँ, के एक ऊपर बार जाना देख लें चाहिए। अपन, एक बार देख लेते हैं अपन इसको। हम डाउन, नो, नॉट दिस। ओके, मैं एक लिंक शेयर करता हूँ तुम्हारे लिए, है ना, वो ठीक लिंक है। आप ओपन करना, अपन उस ठीक पे है, एक बार देखते हैं किस तरीके से हुआ है। मैं बार ट्राई करता हूँ बाकी। ओके, चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ मैं इसके ही, है ना, हाँ, एक सेकेंड। ओके, हमको क्या है ना, एक हमने सेटिंग मिस कर दी है एक्चुअली इसमें। ओके, आप भानु अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? या भानु एक काम करें, देखिए आपको ये दिख रहा है SSHD कॉन्फ़िग में इसने रूट लॉगिन को यस किया है यहाँ पर। ऊपर लें आप थोड़ा सा, ये बिल्कुल, ओके, नीचे आए आप, हल्का नीचे आए, और नीचे आए ये वाला, यहाँ ये वाला। ओपन, यस, यस, करेक्ट, ओके। तो पॉइंट ऐसा है कि हमारा क्या है, SSH से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स है ना, वो SSHD कॉन्फ़िग करके फाइल है ETC के अच्छा अंदर, अच्छा। उसमें ही सारी सब कुछ चीजें अवेलेबल हैं, राइट। तो वहां पे ठीक है। अगर हमको रूट से लॉगिन करना है तो हमें परमिट रूट लॉगिन को यस करना पड़ेगा। तो आप एक ठीक है बार सर। दोबारा से की के थ्रू जो आपने लॉगिन किया है ना, उस पे आप जाएं, और मैं वापस करता हूँ, हाँ, वापस की, करता हूँ। बिल्कुल, यस। मैं यहाँ आया, मैंने इसको सेलेक्ट किया और कनेक्ट कर दिया। हाँ, ये आपका की वाला जो हमने बताया था अभी, डॉट पीपी के फाइल से की करके, जी। राइट, उसी को है, राइट। अभी आप ठीक है। शूडो शू में करिए, शूडो शू,
sudo space जैसे शू, नहीं ये नहीं तो गलत हो गया कुछ। हाँ या ओके, ठीक है, कमांड। SUDO, SUDO स्पेस SU शू, यस। ठीक है। और अभी आप ओपन करें विम स्पेस VIM स्पेस वी VIM आई एम डी स्पेस स्पेस स्लैश ETC, स्लैश, अच्छा ई टी ETC सी स्लैश हाँ SSH एस एस एच स्लैश स्लैश SSHD अंडरस्कोर, टैब दे दें, ओनली टैब से आ जाएगा, टैब दे दीजिए आप। अच्छा टैब, टैब दबाया। हाँ बिल्कुल, हाँ कॉन्फ़िग आ गया। टैब हाँ, एक्चुअली ऑप्शन हमारा क्या काम करता है कि जब कभी भी हमको नाम नहीं पता है, राइट, तो उस आगे के ठीक है ठीक है। सजेशंस के लिए किस किस अवेलेबल है ना। अब ये एंटर आप करना है। इंटर दबाएं, यहाँ पे यस इंटर दबाएं। ठीक है। अब आप सबसे पहले क्या करें, उसी विंडो पर जाएं जो हमारी भी ओपन हुई थी ना, गूगल क्रोम अब वाली। बिल्कुल ये मतलब फाइल ओपन हो गई कॉन्फ़िग की, राइट। हाँ कॉन्फ़िग की हमारी फाइल ओपन हो गई। अच्छा इनके द्वारा पासवर्ड क्या लिए फिर बोला यस गया करना है है यहाँ कि आपको रूट लॉगिन परमिट, रूट लॉगिन को यस करना है और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन भी यस करना है, नो की जगह पर, राइट। पे। तो ठीक है फिर। अपन चलते हैं उसमें। और अब आप ये इसमें मुझे एक मिलेगा। काम करें, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है आपको। बैक बताइए स्लैश सर। दबाएं, इस पे बैक स्लैश, बैक स्लैश का स्लैश। जो ऑप्शन था ना, डायरेक्टली बस आप स्लैश दबा दीजिए। हाँ दबा स्लैश आ दिया सर। गया। अब इसमें P कैपिटल लिख के परमिट रूट लॉगिन लिखें, आप परमिट लिख दें बस, P कैपिटल परमिट, मिल मिल गया सर, ऊपर में दिया दिखा है रहा ना। है। आप बस अभी एंटर दबा दीजिए, आप एंटर दबा दीजिए, आपका मिल कर्सर गया। वहीं पहुंच गया, राइट। अभी ठीक इंसर्ट है। मोड ऑन करें आप। इंसर्ट मोड ऑन करता हूँ सर, इंसर्ट मोड। एक और काम करिए भानु, आप है ना अपनी इसका साइज इंसर्ट चेंज मोड कर ऑन कर सकते हो, दिया। जिस आप एक बार साइज चेंज कर सकते हो पुट्टी का, जैसे कि सब लोगों को दिखे इसमें। ठीक है आप सर, कहाँ ऊपर से होगा जाइए, साइड चेंज। ऊपर जा करके जहाँ पे रूट एट द रेट लिख रहा है ना सबसे ऊपर, पुट्टी की हाँ ब्लैक हाँ हाँ स्क्रीन के ऊपर व्हाइट पट्टी, हाँ हाँ हाँ, दिख वहां, रहा है दिख रहा है। वहां पर आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक किया। अभी चेंज सेटिंग आपको दिख रही है इसमें ऑप्शन, सही सर, दिख रही है बिल्कुल। हाँ ये आप क्लिक करें। आप जाएं इसमें विंडोज करके जो ऑप्शन है, अपीरियंस, विंडोज के अंदर अपीयरेंस अपीरियंस बिल्कुल। पर, राइट। इसमें ठीक एक है। चेंज दिख रहा है आपको, फॉन्ट कोरियर न्यू 10 पॉइंट, ये चेंज आगे दिख रहा है। ये इसका एक यस यस करेक्ट, इसमें आप 20 या 18 लिख दीजिए, 18 ओके दबा दें। नीचे आके ओके दबाएं। अभी इसके नीचे एक कलर और दिख रहा है आपको अपीरियंस के, ओहो नहीं नहीं मैंने नहीं नहीं, अप्लाई, एक मिनट रुको, मैंने दोबारा अप्लाई से, कर दिया हाँ ना। दोबारा से वापस कर लें एक से। बार, तो सबको क्लियर दिख जाएगा। कलर्स पे जाएं, बिल्कुल नीचे अपीयरेंस में। नीचे नहीं, अपीयरेंस के नीचे कलर दिख रहा है आपको, विंडोज वाले अपीयरेंस के ऑप्शन में ही, नहीं नहीं नहीं, नीचे और नीचे, बिहेवियर में जाना और है। नहीं नहीं नहीं, बिहेवियर के नीचे सबसे लास्ट में कलर्स है, अच्छा दिख गया दिख गया दिख कलर। और इसमें एक यूज सिस्टम कलर्स दिख रहा है सबसे लास्ट में, नहीं नहीं इनके ऊपर, गया। इनके ये ऊपर दिख गया। यस यस, इसको क्लिक कर दीजिए और अप्लाई ठीक है। दबा दें आप। ठीक है सर। ओके, नाउ एवरीवन कैन सी दैट, फाइन। अब देखिए यहाँ पे हमारा परमिट रूट लॉगिन है ना। अभी आप यहाँ पे क्या है कि इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए अपन क्या करते थे, एस्केप की दबा देते, आप एस्केप की ठीक है। दबाएं दोबारा से, इसको आपको दबा है ना। दबा दिया सर। अब यहाँ पे आपको 2 बार दबाना है वाई वाई, वाई वाई ओके। तो हमारी, वाई वाई। ओके वाई वाई दबा दिया, अभी दबाएं पी। ठीक। देखें अभी हमने क्या किया, उस फाइल को कॉपी करने के लिए यंग मोड होता है विम के अंदर, राइट। तो हमने ठीक जब है। वाई वाई दबाया तो वाई वाई दबाने पर हमारी वो जो लाइन है वो कॉपी हो गई पूरी की पूरी, ठीक है और और। जब हमने पी दबाया तो वो पेस्ट हो गई, राइट। ठीक ठीक है है कि सर। नहीं। तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि जो SSHD कॉन्फ़िग अवेलेबल है ना उसको चेंज ना करें, और ओके। हमारी नई चीजों को उसमें लिख भी दें। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो कमेंट आउट है ना उसको कमेंट आउट हाँ रहने देते हैं, एक नई लाइन ऐड कर देते हैं अपन, राइट। सर, हाँ ठीक, और ओके, है हटा देंगे। ओके अभी हैज को अपन को हटाना है तो आप डिलीट दबा दें और इंसर्ट मोड में चले जाएं। आप डिलीट डिलीट दबा की दबाएं एक बार, दबा हैज हट दिया। गया। अभी इंसर्ट मोड ऑन करें इंसर्ट मोड ऑन किया। और सबसे एंड वाला बटन दबाएं जिससे कि सबसे एंड में आप पहुंच जाएं। फिर से आ गया, अब हाँ, इसको यस। किस हाँ पेज यस से करना है यहाँ पे। हटाइए इसको, बिल्कुल इसको यस कर दीजिए, यस वाई ठीक है सर। यस ओके। अभी नीचे जाना है अपन को, रूट पाथ ऑथेंटिकेशन को भी यस करना है, राइट।
हाँ, ये नीचे कहाँ जाइए। मिलेगा रूट वाला? हाँ हाँ, नीचे जाएं आप, और नीचे जाएं थोड़ा सा। अच्छा, ये चाहिए। ओके, पहले आप क्या है कि वो एक इसको स्लैश दबाना है ना? एस्केप दबाएं, सबसे पहले एस्केप दबाएं। हाँ, स्किप दबाता हूँ, फिर मैं स्लैश वाला और वो मेथड था ना? हाँ बिल्कुल, स्लैश दबा करके उसको आप स्लैश कहीं पासवर्ड भी लिख सकता हूँ क्या मैं? ऑथेंटिकेशन कहीं भी लिख सकता कहीं हूँ भी उसमें? लिख सकते हो आप, बिल्कुल वैसे, पर आपको पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मिल गया है, देखो आप। पासवर्ड। आप एस्केप एस्केप दबाएं दोबारा, आपको पता लग जाएगा, ये यही है ये ना? यही है ना? हाँ, करेक्ट। आप ये। है ना एक बार गूगल क्रोम में जा करके इसको कंफर्म और करिए कि क्या यही है। हाँ, वही मैं देखने वाला था। हम्म। पासवर्ड बिल्कुल यही है। ऑथेंटिकेशन, राइट। आप दोबारा जाएं। अब मुझे वो कुछ दबाना था इंसर्ट के लिए, इंसर्ट करना है दोबारा। भानु, विंडो ओपन हुई आपकी? बिल्कुल सर, एक मिनट में, ये थोड़ा सा पासवर्ड का की हट गया मेरे साथ। दिख रहा है क्या सर आपको? सदावन जी, दिख रहा है आपको? हम्म, सही है। अभी भानु, यस यस, अभी दिख रही है। आपने ये यस दबा दिया, ओके। आई थिंक आपने पी को रिमूव कर दिया था पहले, तो पी ऐड कर दिया, राइट? हाँ ओके, या हाँ, फाइन। पी ऐड कर दिया अभी बिल्कुल। अभी स्किप दबा दीजिए आप, और कॉलन डब्ल्यू दबा। क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क से आप सेव करें इस फाइल को। कॉलन, कॉलन हमने बताया था, कॉलन डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू क्यू, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये वाला राइट? तो सर ये नहीं वाला। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वन के पैरेलली जो होता है, राइट? अच्छा, ये शिफ्ट वाला कह प्लस रहे हैं? वन। नहीं, शिफ्ट प्लस वन। अच्छा, ये कह रहे हैं। ये करेक्ट, हाँ। अभी इसको आप एंटर कर दीजिए। अभी कर आपकी दिया सर। फाइल ये सेव हो चुकी है, ओके। अभी इसके ठीक है। बाद वो क्या बोला है देखिए, उसने अभी एक और स्टेप दिया होगा एसएसएचडी को दोबारा से रीस्टार्ट करने का। तो उसने ये करने के अच्छा, बाद ये देखो, ये उसने बोला सर्विस, नहीं नहीं नहीं, सर्विस एसएसएचडी रीस्टार्ट। ये आपको यही है ना? यहाँ पर लिखना है, यस। राइट क्लिक से आ जाता सर्विस है ना, एस, पेस्ट हो जाता है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप एंटर प्रेस एंटर कर कर दूं? दें। या बिल्कुल एंटर करें। अभी अब आप रूट लॉगिन करें दोबारा से, पुटी ओपन कर करके दिया। रूट एट द रेट पब्लिक आईपी हटाएं इसको इसको। क्लोज कर दूं सेशन को? बिल्कुल क्लोज कर दीजिए। पुटी ओपन करें, रूट यहाँ एट लिख द रहा है रेट रूट पब्लिक, एट पब्लिक पब्लिक आईपी। आईपी में ले आता हूँ अपने यहाँ से। ये यस, मेरी पब्लिक आईपी है। बिल्कुल ये आपकी पब्लिक आईपी है। उसे करें, ओपन करें। ये मेरे को बात, पासवर्ड अभी डालना है, पासवर्ड मैं आपने जो पासवर्ड सेट डालता किया हूँ था वो अपना। पासवर्ड डाल दी। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, हो गया, चलो। बिल्कुल, तो अब कभी भी आपको उस पीपी के फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? ठीक है, लेकिन मतलब दोनों से कर ये, सकते हैं अपन? हाँ, दोनों से आप सभी लोग कर सकते हैं, और आई होप कि दोनों के बारे में आप सब लोगों को पता भी है ना? ओके, अभी अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक बार जैसे ही लॉगिन हो जाए आपका, राइट, देन उसके बाद आपको पाइथन इसमें इंस्टॉल करना है। तो कैसे पाइथन इंस्टॉल करना है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ एक बार, ओके। मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, है ना? हाँ, मैं ये कमांड मैंने सब लोगों के लिए बताया था, जो कि हमारी पाइथन क्लासेस वाली चैट पर भी अवेलेबल है। इस कमांड के थ्रू हमें पाइथन इंस्टॉल करना है इसमें। पर उससे पाइथन इंस्टॉल करने से पहले अपन एक बार देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें अवेलेबल हैं। ओके, फाइन, लेट मी लॉग इन अगेन विद द आईपी। ओके, और मैं डेटा में गया, डेटा में जा करके मैंने अपना कनेक्ट में जाने के बाद जो यूजर नेम था वो यूजर नेम डाला है यहाँ पे, EC2 डैश यूजर। ओके, मैं दोबारा ये स्टेप इसीलिए जा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। और abc.pk थी मेरी, उससे मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद sudo शू, मैं गया यहाँ पर, मैंने etc SSHD कॉन्फ़िग में गया। जैसा अभी हमने भानु को बताया था उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर
रिपीटेशन, जिससे कि आप लोगों को कंफर्म हो चीज़ें किस तरीके से हैं। इसको मैंने रूट परमिट को ऑन किया है, और यहाँ पर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जो हमारा नो था, इसको भी मैंने क्या कर दिया, यस कर दिया। ओके, इसे सेव करने के बाद सर्विस SSH रीस्टार्ट, ये हमने SSHD रीस्टार्ट कर दी। ओके, यस 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 यस, ये मेरे को याद रखना है ऑल टाइम। ओके, फाइन। ये होने के बाद अब अपन को क्या करना है कि इसमें देखना है पहले से कि पाइथन अवेलेबल है कि नहीं है। तो पाइथन अवेलेबिलिटी के लिए अपन को क्या है, सिंपली पाइथन लिखना है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पाइथन हमारा कमांड नॉट फाउंड बता रहा है। अगर इसी जगह पे आप पाइथन 3 लिखोगे तो आपको देखेगा कि पाइथन 3 आपको दबाने पर वो नई एक विंडो में चला जाता है। इसका मतलब जो हमारा अमेजन का ये लिनक्स है, ये हमारे लिए पाइथन 3 तो देता है लेकिन पाइथन नहीं देता, और हमको दोनों ही चीजों का एक्सेस चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही फ्लेवर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि पुराने पाइथन पाइथन में क्या फीचर्स थे, पाइथन 3 में क्या फीचर्स आए, उनके बारे में किस तरीके से जानना है, ये सारा सब कुछ इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं ना। तो मैंने आपको एक कमांड दिया था, sudo yum install पाइथन। आपको सेम कमांड कॉपी करना है और इस पर चलाना है। जैसे ही आप इस पर चलाओगे तो आपको यहाँ पे बोलेगा कि वो पैकेज को आप इंस्टॉल करें, आपको यस दबाना है, आगे बढ़ना है। उसके बाद आपका ये पाइथन का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, और तब आप पाइथन दबाओगे तो पाइथन इसमें आपका एक्सेस करने लगोगे आप, है ना। तो ये हमारा मेन मेन था एक्चुअली, कि कैसे AWS अकाउंट को क्रिएट करना है, VM कैसे लॉन्च करना है, पुटी से कैसे लॉगिन करना है, और फिर पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है। पहली क्लास में हमारा इतना ही था सेक्शन। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप बताएं, अदरवाइज अपन पहली क्लास को एंड करके अगली क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर पर वो मुझे